निर्देश करते हैं कुंडली। करेक्ट। जी। सो कुंडली कैसे काम करती है? मतलब ये आप कुंडली में ऐसा क्या देखते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे मुझे अपना टाइम बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, प्लेस ऑफ बर्थ बता दो, मैं आपको आपकी कुंडली निकाल के और कुंडली का मतलब और एक्सटेंड करें तो जैसे शादी नॉर्मली लोग कुंडली देखते हैं लड़की लड़के की और उसमें गुण मिलाते हैं और कहते हैं कि शायद 18 या 20 गुण से ज़्यादा हो तभी शादी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए मांगलिक वाला चीज़ आ जाता है कि मांगलिक लड़का या मांगलिक लड़की सिर्फ मतलब मांगलिक हो तभी शादी करें, नॉन मांगलिक से करेंगे तो 1 डेढ़ साल में उनकी मृत्यु हो सकती है। क्या ऐसा मतलब कुंडली में मतलब क्या है ऐसा मतलब आप देख के मतलब अपडेट करते हैं लोगों को? देखिए, कुंडली में जब अभी आप आसमान में देखोगे तो अलग-अलग राशियाँ बैठी होंगी, ग्रह होंगे। तो इस समय जिस बच्चे का भी जन्म होगा, तो पूर्व दिशा में जो राशि होगी वो उसकी लगन हो जाएगी। अब इसी समय से उसका पूरा जीवन चलेगा। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना अलग-अलग रोल होता है। उसी जैसे पहला जो भाव है वो आप खुद है, दूसरा भाव आपका धन, आपका घर, ऐसे ही हर भावों का अपना रोल है। तो आपने जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न लेके आ रहा है कि मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है, तो उससे हम सप्तम भाव देखेंगे। ससुराल के बारे में जानना, अष्टम भाव देखेंगे। तो ऐसे ही हर हाउसेस का अपना अपना एक रोल है जिससे हम बताते हैं। आपने कहा मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं होगी तो वो ऐसा कुछ है कि उस नहीं रहता है या डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ। तो बेसिकली मंगल क्या है? मंगल है एनर्जी। मंगल एनर्जी को जो है दिखाते हैं, ऊर्जा को दिखाते हैं। तो जो मांगलिक व्यक्ति होते हैं उनमें नॉन मांगलिक से कहीं ज्यादा एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी मैच नहीं कर पाती है, मान लीजिए कि आपकी एनर्जी है मुझसे कहीं ज्यादा, मेरी कम है, तो हमारी आपकी जब एनर्जीज मैच नहीं होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करने का इसलिए बोला गया है कि दोनों की एनर्जी अलाइन हो। अब वो शादी के बाद रोमांस में भी हो, बेड प्लेजर्स में भी हो, काम में भी हो, तो वो एनर्जी जब तक अलाइन नहीं होगी आपकी एक दूसरे से, तब तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही है। लो एनर्जी और हाई एनर्जी का पर्सन अगर मिलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, शादी नहीं टिकेगी। ये कॉन्सेप्ट जी। और जैसे आप मान लीजिए कुंडली बिना देखे भी कुछ बता सकते हैं? नहीं, अब आपके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपका चार्ट लूंगा कि आप जिस समय आप इस संसार में आपने जन्म लिया उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, उन स्थितियों को देख के मैं बताऊंगा। ठीक है। यही है और मतलब जैसे जो भी आप प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या वो 100% सही रहता है या उसका कुछ मतलब कुछ चेंज भी हो सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन जो होती है वो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो 100% ही काम करेगी। अब ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे जो चार्ट पढ़ रहा हो। अगर उसके पास, अगर मैं आपको एक साफ साफ शब्दों में बता दूं आदर्श जी, कि कोई भी फलादेश 100% करने के लिए हमें उस कुंडली को कम से कम 10 दिन ध्यान देना होता है। 10 दिन हम जब उसको डिकोड करते हैं तब हम 100% प्रेडिक्शन के बारे में बता सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है, आपको भी पता होगा कि आजकल कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली 10 दिन तक अध्ययन करे फिर वो फल दे। आजकल सिर्फ ये व्यापार है और इसी व्यापार के कारण कई सारे लोग, मैंने आपको भी बताया राज्यों के बारे में आधा ज्ञान दे दिया, नहीं विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो काम नहीं करती है। करेक्ट। सो जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई लड़का लड़की ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली मान लीजिए, और शायद लड़का या तो मांगलिक हो या सपोज लड़की मांगलिक है। अब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि हम लोग ने शादी कर ली, इसको अरेंज के रूप में आप लोग करा लीजिए। तो उनके परिवार वालों ने कुंडली में लाई तो देखा कि लड़का तो मांगलिक नहीं है लेकिन लड़की मांगलिक है। तो ऐसे केस में क्या उपाय वो लोग कर सकते हैं कि इन लोग की शादी बनी रहे? देखिए, मंगल ग्रह शांति की पूजा करानी होगी आपको। और सबसे पहली बात, जो मांगलिक होता है तो हमारे हिंदू शास्त्र में यही कहा गया है कि कुंभ विवाह होता है पहले, और उसको कराना ज़रूरी होता है जिससे ग्रह कटता है। तो अगर वो नहीं हुआ है, उन लोगों ने शादी कर ली है, विवाह कर लिया है आपस में अपनी सहमति से, तो मंगल ग्रह के दोष की पूजा करानी पड़ेगी आपको। मध्य प्रदेश में उज्जैन में हमारे मंगल ग्रह मंदिर है, वहाँ पे पूजा हो सकती है, उपाय हो सकते हैं, तो किया जा सकता है। बाकी एनर्जीज अलाइन करने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ेगा आपको। यही है, इसी तरह आपका विवाह चल पाएगा, यही उपाय है इसका।
और एस्ट्रोलॉजी में जेम स्टोन सुना है कि आप लोग मतलब ये लोगों को देते हैं, इसका क्या मतलब नेचर है? मतलब कि जेम स्टोन देना, जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, तो ये किस तरह काम करते हैं? देखिए, स्टोन अगर कोई अच्छा ज्योतिष होंगे तो वो स्टोन सजेस्ट करेंगे जो आपकी हमारी चार्ट में कुछ प्लैनेट हमारे अगेंस्ट होते हैं, कुछ प्लैनेट हमारे हम्म, मित्र होते हैं जो हमारा बेनिफिट करने आए होते हैं, कुछ होते हैं मेलेफिक। हम्म, तो जो हमारी कुंडली में सबसे बेनिफिक प्लैनेट होता है उसी का स्टोन सजेस्ट किया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़े हम्म, और हम जीवन में अच्छा कर पाए। अब स्टोन्स का क्या काम क्या है, हम्म, ये पृथ्वी के नीचे दबा होता है। आपने सुना होगा माइंस है, हम्म, श्रीलंका में भी है, बैंकॉक में भी है। हम्म, तो पृथ्वी की ऊर्जा है इसमें, हम्म, पृथ्वी की ऊर्जा है। और आपने स्टोन के बारे में भी सुना होगा कि कुछ आते हैं ट्रीटेड, हम्म, ट्रीटेड स्टोन आते हैं। सिलोन आती है श्रीलंका की, जो नेचुरल होती है, अनट्रीटेड होती है। तो जब आप पृथ्वी के से जो तत्व निकल रहा है हम्म, उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी ऊर्जा कम हो गई। और नेचुरल स्टोन लेंगे तो उसमें ऊर्जा रहेगी। अब वो पृथ्वी की से जो ऊर्जा उस स्टोन को मिली है वही आप अपने में धारण करते हैं, तो वो एनर्जी से आप अलाइन करते हैं उस ऊर्जा हम्म, से। हम्म, जब आप उस ऊर्जा से अलाइन करते हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत निपुण है अपने क्षेत्र में, पर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। हम्म, तो उस स्टोन को धारण करने से आप में वो कॉन्फिडेंस आ गई, वो ऊर्जा आ गई, जिससे आपने काम को और स्मूथली किया, हम्म, उससे आपको सक्सेस मिली। तो ये एक थ्योरी है कि जेमस्टोन पहनने से सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वो काम किस तरह करती है, वो एक ऊर्जा है। करेक्ट। जी ओके। सो काफ़ी कुछ आपने मतलब नॉलेज बढ़ाई मेरी एस्ट्रोलॉजी की। जी बिल्कुल। एक चीज़ मुझे मतलब मतलब मुझे या मेरे दर्शकों को भी मतलब रियलाइज़ होती है, क्या इंसान की फ्री विल होती है कि यस पहले ही से जो लिख दिया है वही होगा? मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले से जो होता है वही होगा। हुँ, हुँ, अब आपको क्या पता कि क्या होना है। हुँ, हुँ। नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने हुँ, सुना है कि कर्म करिए। अब हुँ, आप अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं परेशान होके, तो वो भी आपका एक कर्म है। हुँ, उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया हुँ, कि आप ये करिए जिससे आपका जीवन, मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन देती हुँ, है। हुँ, अगर आप परेशान हैं, आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास गए, उन्होंने आपको एक सही डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन से आपका कार्य हो गया, हुँ, हुँ, तो इसमें क्या बुराई है? करेक्ट। नहीं, ये भी तो आपका एक कर्म है ना। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, फ्री विल का मतलब ये है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है? अब वो किसी ज्योतिष के पास गया था, ये शादी-वादी का केस था। तो ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु तो जल्दी होने वाली है, ऐसा उसने मुझे कुछ बोला। तो काफ़ी परेशान है, शादी-वादी भी मतलब होल्ड पे चली गई है अभी फ़िलहाल। तो अब वो क्या करे? मतलब वो ये सोचे कि मतलब वो ऐसा कर्म करे, या वो ये सोचे कि जो होना है वो तो हो गई, चलो शादी कर लेते हैं। मतलब क्या वो कर सकता है देखिए, इस पहली बात तो जिन ज्योतिष के पास गए थे वो मैं हुँ, कहूँगा कि वो एक ठग है, जो पहले हुँ, ही बता दे रहा है। देखिए, आजकल व्यापार कैसे चल रहा है, डराने से। हुँ, अब हुँ, आप मेरे पास हैं, मैं आपको डरा रहा हूँ, हुँ, आप डरे, आप खर्चा करोगे, हुँ, तो वो धंधा है, ये डर का धंधा है। हुँ, हुँ, मैंने आपसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन हुँ, आपको सही ज्योतिष मिलना, हुँ, हुँ, सही गुरु मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने करेक्ट। आपको डरा दिया, आप डर गए। हुँ, ये भी आपका एक फेट हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। हुँ, अगर किसी ज्योतिष ने आपके मित्र को कहा है कि आपका जीवन सिर्फ इतना ही है, तो वो हुँ, बहुत गलत कहा है, और वो एक हुँ। तरीके से वो ठगी का व्यापार, डराने का व्यापार कर रहे हैं। चलिए, जी, मैं अब आपका डिटेल अपने मित्र को सेंड करता हूँ, वो बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल, आपको रीच करता है। बिल्कुल। और कहने का मतलब है कि मतलब आपको इतने साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। कोई एक क्लाइंट को आप मतलब कुछ ऐसा सजेस्ट किए हों जिससे उसकी लाइफ चेंज हुई हो, या मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हो? मतलब कुछ ऐसा प्रेडिक्शन आपने किया जो सच के नज़दीक या सच ही हो गया हो? कुछ ऐसा मतलब आपको याद है? जी, अभी फ़िलहाल में ही हमारे एक मित्र हैं, हुँ, नाम मैं नहीं लूँगा उनका। हुँ, उनका वो कोई उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। हुँ, लास्ट एक एग्ज़ाम होता है लाइसेंस के लिए, तो 3-4 अटेम्प्ट से वो फेल हो रहे थे। हुँ, हुँ, इस बार मैंने उनको मोटिवेट किया और बताया कि आप इतने बॉर्डर लाइन से आप पास हो गए। रिज़ल्ट की मैंने डेट भी बताई, हुँ, और वो चैट से आप दिखा दीजिएगा इसमें। हुँ। उसी समय पे उनका रिज़ल्ट आया और बॉर्डर लाइन से 3 नंबर से 4 नंबर से वो पास हुए। तो ये फ़िलहाल मेरा अच्छा। अभी का रिसेंट का एक मेरा प्रेडिक्शन है। हुँ, हुँ, बाकी प्रभु की इच्छा है, अगर आपके इंटेंशन दादा जी किसी चीज़ में सही रहेंगे, हुँ, हुँ, तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। करेक्ट। जी। वैसे एक पर्सनल सवाल है, मतलब लोग आपके पास मतलब किस लिए आते हैं मैक्सिमम? मतलब शादी के लिए,
लव के लिए, करियर एडवाइस के लिए, या कुछ मतलब सामाजिक तौर से मतलब मैक्सिमम एडवाइस लेने के लिए मतलब क्या कौन देखिए, सा? हर एज एज का फैक्टर है। जो हम्म, 25 हम्म, 20 से 25 की उम्र के होंगे, वो अपने प्यार के बारे में जानने आते हैं कि हमारा ऐसा रिलेशनशिप है। जो इस एज को पार कर गए वो अपने विवाह के बारे में आते हैं हम्म, पूछने। जो उसको भी पार करके आ गए वो अपने कार्य के लिए आते हैं। तो हर तरीके के हम्म, हम लोगों को क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। हम्म, यही है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पूछा जाता है वो लव रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड ही होता है। हम्म। ज़्यादातर मेरे पास वैसे ही सवाल आए हैं। चलिए तो ठीक है। यही पूरी। चलिए आयुष जी, आपने काफ़ी रोल किया। एक कॉमन एडवाइस जो आप सब लोगों को देना चाहते हो हमारे दर्शकों को? कॉमन एडवाइस ये है कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपको ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन चाहिए, हम्म, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए। हम्म, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, वो नहीं जो व्यापार कर हम्म, रहा हो, जो धंधा कर रहा हो। अगर आप परेशान हैं, हम्म, मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अगर आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी कुंडली से डिकोड करके दिशा बताती है, हम्म, आपको उपाय बताती है, जिससे आपके जीवन में सुधार आने लगता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप अभी परेशान चल रहे हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उससे आपने पूछा कि 5 साल में मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता है, कोई चमत्कार। हम्म, हाँ, जो परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, वो परेशानियाँ कई हद तक कम हो जाती हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलता है। चलिए ठीक है। जी। तो ये थे आयुष जी, जो मतलब एक काफ़ी इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्रिडिक्शन के बारे में और कुंडली के बारे में बताया। और अगर आपको इनसे सलाह लेनी है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप से इनको रीच कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई पर्सनली अगर रीच करना चाहो आपसे, मान लीजिए चलिए वो लखनऊ या ऑनलाइन आपसे पर्सनली एस्ट्रोसेज के मतलब द्वारा नहीं, मान लीजिए पर्सनली रीच करना हो या फिजिकली रीच करना हो, तो कैसे रीच करेंगे? देखिए, 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अभी हम्म, फ़िलहाल मैंने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब एक्टिव किया है। हम्म, और आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं अपने वीडियो में, हम्म, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, तो इससे हम्म, डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जेमस्टोन का भी हमारा कार्य है। हम्म, जो ओरिजिनल जेमस्टोन होते हैं, कौन हम्म, से पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उसका भी हमारा आयुषम जेमस्टोन्स के नाम से हम्म, हमारी फर्म है। हमारा ऑनलाइन भी है, वो भी हम देते हैं। तो ऑलवेज़ वेलकम। जो आपको कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। बाकी मैं अपने चैनल पे भी जी। आपका डिटेल भेज दूंगा जिससे लोग आपको रीच कर सकें। जी। तो आयुष जी, चलिए बहुत आपने मतलब समझ लीजिए मेरा माइंड क्लियर कर दिया एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अंधविश्वास, और काफ़ी चीज़ें जो मतलब लोगों को भी मतलब समझ में आया होगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये एक साइंस है, लॉजिक है। बिल्कुल। और इस पे आप अपना मतलब रिलीफ कर सकते हो। किसी ऐसे के पास ना जाइए जो आपको डर से आपका मतलब आपको लूटना चाहे, कहने का मतलब ये जो फ़िल्मों में जिस हिसाब से दिखाया जाता है वैसा नहीं है, ये सब लॉजिक की चीज़ें हैं। और बिल्कुल आप इस पे आप आँख बंद करके नहीं मतलब अपनी कुंडली जाइए, एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, और हो सके तो आयुष जी को दिखाइए। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो इनको दिखाइए। तो आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदर्श बहुत जी। धन्यवाद, आपने जी। अपना कीमती समय निकाल के हमारा चैनल पे आए और हमारे दर्शकों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी। बिल्कुल। सेकंड पार्ट हम बिल्कुल। जल्दी ही लाएंगे। जैसे बिल्कुल। देखते हैं दर्शकों का क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल। बाकी हमारे दर्शक जो हमसे इस समय जुड़े हैं, आपसे एक विनम्र क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद। बढ़िया है।